स्वेब, ये जो हमारा रिज़ॉर्ट वाला प्रोजेक्ट है, कासा अरेना लग्जरी रिज़ॉर्ट एंड अपार्टमेंट्स, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है कासा अरेना के लिए, बोथ बिजनेस वाइज और एनवायरमेंटली। इसके थ्रू हम इंशाल्लाह अपनी कंपनी के लिए अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे और एट द सेम टाइम जो कम्युनिटी डेवलपमेंट और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म है उसको भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। चांगला गली आपको मालूम है कि वो एरिया है जिसके अंदर फुटफॉल गलियात में टूरिस्ट की पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होती है। तो एक तो ये वजह है, फिर इसकी नेचुरल ब्यूटी, जो टूरिज़्म के लिए स्कोप है, बिजनेस फ्रेंडली स्कोप जिसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी लोग इस एरिया में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के चांगला गली को एक आइडियल लोकेशन जो है वो प्रूव करते हैं। एक तो ये भी है साथ के आपको एयर ट्रैवल, अगर आपको स्कर्दू जाना है या आपको गिलगित जाना है तो बाय रोड जाना काफ़ी मुश्किल है, आपको उसके लिए एयर ट्रैवल चाहिए विच इज़ कॉस्टली एंड ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग। तो चांगला गली का एरिया ऐसा एरिया है जो कि आपकी ड्राइविंग रेंज के अंदर है। आप 4-5 घंटे में, अगर आप लाहौर से जा रहे हैं तो आप 4-5 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। इस्लामाबाद से तो और भी करीब है। इवन अगर लोग साउथ से आ रहे हैं वो लोग भी इजीली ड्राइव करके इस एरिया में पहुंच सकते हैं। तो एक तो इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बड़ी अच्छी, बड़ी आसान है। फिर ये राउंड द ईयर ओपन है ये एरिया। ये समर्स में प्लेन्स में जो हीट है उसको लोग अवॉइड करने के लिए इस एरिया में जाना चाहते हैं। विंटर्स में स्नोई स्केप्स और कोजी इन्वायरमेंट के लिए उस एरिया की विज़िट करते हैं। स्प्रिंग और फॉल में भी नेचुरल ब्यूटी इस एरिया की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो लोग ट्रैकिंग और नेचुरल एरिया को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिल के हमारे लिए जो एक आइडियल जो कम्बिनेशन बन रहा था वो चांगला गली का। क्योंकि जैसे टूरिज़्म की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, फुटफॉल बढ़ रहा है, तो टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गलियात और स्पेशली चांगला गली के एरिया में आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है उसमें भी इंक्रीज़ आ रहा है। तो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इंक्रीज़ की, और अभी जो एस्टिमेट्स हैं इस एरिया में प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज़ करने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमने सोचा कि जो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल प्राइस इंक्रीज का काफ़ी ज़्यादा वो अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनली जो टूरिज़्म जिस तरह दुबई में, बाली और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके अंदर जो एक कम्बिनेशन बन रहा है वो ये कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और वो चाहता है कि उसको उसका रिटर्न मिले, उसका आरओआई बेहतर हो, इस जगह पे वो इन्वेस्ट करे। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये भी थोड़ा वो कहते हैं कि यार मुझे अगर साथ एकोमोडेशन मिल जाए जिसमें मैं अपनी वेकेशंस और फैमिली जो वेकेशंस है उसमें मैं उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकूं, तो वो एक आइडियल कम्बिनेशन बन जाता है कि आपको एक क्वालिटी एकोमोडेशन मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको एक पैसिव इनकम मिल जाती है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न भी साथ देती है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि दोनों को कंबाइन किया जाए, रियल एस्टेट और जो आपकी टूरिज़्म वाली इंडस्ट्री है, दोनों को कंबाइन करके इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया। मेरे ख्याल में शायद जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो क्वालिटी रिजॉर्ट्स हैं प्रीमियम, उसकी बहुत थोड़ी, अगर हैं भी तो शायद बहुत थोड़ी है, जो कि रिक्वायरमेंट जितनी है उसको मीट नहीं कर पा रही। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी है उसको भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है क्वालिटी वाइज। तो हम इसी क्वालिटी को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं इन नॉर्थ चांगला गली में।
और बहुत कम इस वक्त वहाँ पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है, और इस गैप को इंशाल्लाह कासर अरेना वहाँ पे फिल करेगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट अगर आप ये रियल स्टेट और टूरिज़म दोनों को कंबाइन करके जो कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली काफ़ी सक्सेसफुल है, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम इस रिजॉर्ट के अंदर फिट करके देखें तो हमने कैलकुलेशन की जिसमें मोस्ट कंजर्वेटिव सिनेरियो में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली द रेंटल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस में जो एप्रिसिएशन आएगी दैट इज़ अ सेपरेट इशू, आपको ऑन एनुअल बेसिस 11 to 15% रिटर्न इज़ एक्सपेक्टेड, जो आपको रेंटल इनकम की शेप में आएगा। तो अगर आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल जाए, प्लस आपके पास आपकी अपनी अकोमोडेशन अवेलेबल है जिसमें प्राइस एप्रिसिएशन का पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, और आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं फॉर योर फैमिली वेकेशंस, तो और क्या चाहिए। ये हमने देखा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी जो नॉर्थ में ले लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेदर कंडीशंस और काफ़ी मुश्किल हैं, फिर ऊपर चीज़ें वहाँ तक लेके जाना और क्वालिटी आपके पास लेबर अवेलेबल होना, वो सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं। तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम इस रिजॉर्ट में अवेलेबल होगी जो आपकी प्रॉपर्टी की 24/7 मेंटेनेंस सर्विसेज, और अगर रेंट आउट करते हैं थ्रू अस तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, चेक इन चेक आउट इज ऑल विद कासर अरेना मैनेजमेंट टीम। इंशाल्लाह उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस तो बहुत अच्छी हैं, स्पेशली रेंटल इनकम की, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस उस एरिया में पिछले अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आई प्रॉपर्टी प्राइसेस में, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेम ट्रेंड इन फ्यूचर ऑल्सो। तो वो तो इंशाल्लाह प्रोजेक्शंस तो बहुत अच्छी हैं, बट ऑब्वियसली दोज आर प्रोजेक्शंस, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो इन्वेस्टर्स आएँ उनको उसी तरह की जो हमने प्रोजेक्ट किया उसी तरह से रिटर्न्स मिले। इस प्रोजेक्ट की जो आपने बात की, इस प्रोजेक्ट में कासर अरेना लाहौर में हमारे जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, अपार्टमेंट ख़रीदा, उनका हम लोग एनालिसिस कर रहे थे लास्ट 4 years में उनको जो कैपिटल गेन और रेंटल इनकम की शक्ल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए लाहौर में, गुलबर्ग में प्रॉपर्टी ख़रीदी, उनको रिटर्न इज़ इन लास्ट 4 years is massive returns. I think कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बड़ी ऊपर चली गई, और आज की जो प्राइसेस हैं उसमें आई थिंक मोर देन 60-70% रिटर्न मिल रहा है जो लोग जिन्होंने हमारे साथ इनिशियली इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट। आई थिंक जो मेन चीज़ है वो प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस है, कि आप बेच तो देते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको एक लाइफस्टाइल अपने रेजिडेंट को प्रोवाइड करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करना, ये वो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो हम लोग इंशाल्लाह इसी मिशन के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हमारा ये ख्याल है कि हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में, और उनको एक कंप्लीट कम्युनिटी लिविंग और एक कंप्लीट लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने में। हमारा जो मिशन है वो मिशन हमेशा से यही था कि हम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाना चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि हम एक कम्युनिटी आबाद करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और एक कंप्लीट लाइफस्टाइल जो है वो प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। और मेरे ख्याल में कि हम इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं, और हमारे लोग जो कि बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज से और एक अच्छी कम्युनिटी को हम आबाद करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी, स्पेशली नॉर्थ की, और शांगला गली उनमें से
एरिया है जो कि अभी इतना ज़्यादा मरी की तरह ओवर क्राउडेड नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम वहाँ पे एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो रिज़ॉर्ट है वो लेके आएँ, जिसके अंदर जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग भी हम करें, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करें और एनवायरनमेंट को हम प्रॉपरली और एक अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पे हों। तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है वो भी बिजनेस रीजंस भी अपनी जगह पे उस लिहाज से भी कामयाब होगा और एनवायरनमेंट और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसको भी हम अपने सामने रखेंगे जिस वक्त ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा होगा।